हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट लविंग स्पेस ऑफ माय हार्ट। हम लोग अभी इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं। आज से हम इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें करेंगे। ये पार्ट जो है इन्फ्लेशन का, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की अलग-अलग चीज़ों पर इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो उसके ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, वो इसी से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट का एप्लाइड फॉर्म है कि इन्फ्लेशन अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब उसका एप्लाइड फॉर्म प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, वो यहाँ देखने को मिलता है। और यूपीएससी ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अलग-अलग चीज़ों पर, अलग-अलग मार्केट के कॉन्सेप्ट्स पर, या मैं कहूँ कि इकोनॉमी के अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर उनका प्रभाव अलग-अलग पड़ता है। आज हम लोग पहले एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब आप समझते हैं उधार देने वाले, और डेटर्स उधार लेने वाले। आप इसे लैंडर्स एंड बोरोवर्स भी कह सकते हैं। क्रेडिटर्स को आप लैंडर्स कह सकते हैं जो मनी लैंड करते हैं, और डेटर्स को आप बोरोवर्स भी कह सकते हैं कि जो मनी को बोरो करते हैं। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लैंडर्स सफर, मतलब क्रेडिटर जो हैं वो सफ़र करते हैं, उनको नुकसान होता है। एक तरह से कहिए कि जो पैसे देने वाले हैं, उनको नुकसान होता है। और जो हमारे सॉरी बोरोवर्स हैं, डेटर्स हैं, जो उधार लेने वाले हैं, उनको बेनिफिट होता है। ऐसा कैसे? क्या आप सोच सकते हैं? मैं कुछ सेकंड्स का पॉज़ लेता हूँ, आप सोचने की कोशिश करें। हम लोग इन्फ्लेशन पर इतनी बातें करते आ रहे हैं, या फिर आप इतना समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है? तो ऐसा क्यों होता होगा? मैं थोड़ा-सा पॉज़ ले रहा हूँ, आप सोचने की कोशिश करें। अब हम लोग बातें करते हैं। अगर आप सोचना चाहें, आपको ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और फिर सोच सकते हैं, एक टेस्टिंग हो जाएगी। अब देखिए, लेंडर्स सफ़र बोरोवर्स बेनिफिट। अब मान लीजिए कि आप बैंक के पास गए, या फिर 2 लोग ही ले लेते हैं, या बैंक ही ले लीजिए। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग बैंक के रूप में ही सुनते हैं। तो एक बैंक है, ठीक? बैंक है और यहाँ कस्टमर ले लेते हैं। इसे आप लेंडर कह दीजिए या क्रेडिटर। इसे आप बोरोवर या डेटर कहिए। अब बैंक ने 100 रुपये इनको दिया, 100 रुपये दिया कस्टमर को, ठीक? और कहा कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। इस लोन पर 10% इंटरेस्ट हमें चाहिए, मतलब कि 10% इंटरेस्ट मतलब 110 रुपये। 110 रुपये
ये कह रहा है कि हमें वापस चाहिए आपसे। अब इसी टाइम मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन हो गया तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी वैल्यू होती है वो लो हो जाती है, मनी वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि इन्फ्लेशन का एक कॉज क्या है कि मार्केट में जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उससे इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आ गया, मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ गया, आपको याद होगा हमने बातें की थी इस कॉन्सेप्ट पर। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया तो उससे होगा क्या, अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, लेकिन सप्लाई जो है मार्केट में, चीज़ों की जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है। क्योंकि रॉ मटेरियल्स लिमिटेड हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम से नहीं बढ़ सकती। जिस तरह से अब रुपये क्या है, आप किसी से उधार ले सकते हो, बाहर से आ सकती हैं, करेंसी को छाप सकते हो, न्यू करेंसी लेके आ सकते हो। तो पैसे के सोर्सेस तो बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्शन के सोर्सेस बहुत सारे तो नहीं हैं, उसकी तो अपनी एक लिमिट है। अब सामान कम है, पैसा मार्केट में बहुत आ गया तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसीलिए बीच-बीच में आप सुनते होंगे कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसों को खींचता है मार्केट से, कि मार्केट में पैसा कम हो जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इस कॉन्सेप्ट पर डिटेल में हम लोग मनी एंड बैंकिंग में बातें करेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करेंगे। लेकिन काफ़ी कुछ हम बात कर भी चुके हैं। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया तो हुआ क्या, चीज़ों की वैल्यू घट गई। या हम डायरेक्ट उस पर बात करते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया इसने उधार लिया बैंक से। इस 100 रुपये में ये 100 रुपये का सामान खरीद सकता है। 100 रुपये में ये 100 रुपये का सामान खरीद सकता है। कोई एक सामान था, एक चीज़ मान लेते हैं, एक चीज़ है ए, इसकी कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये, तो इसने 100 रुपये में ये चीज़ खरीद ली। अब इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन हो गया मतलब इस ए की कीमत जो है बढ़ गई। बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई? 110 रुपये मान लेते हैं कि इसकी कीमत हो गई बढ़ के 110 रुपये। अब इसे इसको वापस कितना करना है? 110 रुपये। इसने इंटरेस्ट के साथ उसी इन्फ्लेशन पीरियड में जब कीमत बढ़ी हुई थी 110 रुपये बैंक को वापस कर दिए। तो भैया बैंक ने तो उतने ही मांगे थे, तो उसने बैंक को वापस कर दिए। अब बैंक जब यही सामान खरीदने जाएगा तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 110 रुपये देने पड़ेंगे। यही सामान इस कस्टमर ने कितने में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। और लेकिन अब जो क्रेडिटर है उसको इसी सामान का 110 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब ये जो 10 रुपये उसने इंटरेस्ट के लिए, उससे उसको कोई भी प्रॉफिट हुआ? कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस ही हो गया ना। लॉस ही हो गया। अगर जब कीमत नहीं बढ़ी रहती तब इसमें से वो 110 का यही ए सामान खरीदता तो इसको जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता। मतलब इसको जो है अब लॉस हो रहा है। तो अब क्या होगा? आप ही सोचिए ऐसी सिचुएशन कि आपने किसी से 100 रुपये लिए और जाके आपको कुछ खरीदना था, मान लीजिए कि कोई भी एक ज़रूरी चीज़ है, या मान लेते हैं कि आपके फ़ोन का रिचार्ज है। 100 रुपये में आपको मान लेते हैं कि आपको 1 महीने की रिचार्ज हो रही थी, मानने के लिए मान लेते हैं, अब तो ख़ैर हाँ, 100 रुपये में आपकी रिचार्ज हो रही थी, आपने किसी से ली और अपना तो भरवा लिया। अब मान लीजिए कि फ्रेंड है आपका, आपने उसको उसने आपको 100 रुपये दिए, उसने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तुम बस 100 रुपये ही मुझे लौटा देना। आपने रिचार्ज कर लिया 100 रुपये का, थोड़े टाइम के बाद उसको 100 रुपया दे दिया वापस। अब उसको भी रिचार्ज करना है वही वाला। पता चला कि 100 का 110 हो गया है। तो अब क्या होगा? उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, उसको और नुकसान ही हो गया। तो यहाँ नुकसान नहीं हुआ लेकिन नुकसान ही है, ज़ीरो, कुछ प्रॉफ़िट इसको नहीं हुआ। तो इस तरह से
आप समझ गए होंगे कि क्यों क्रेडिटर्स या लेंडर्स को सफ़र होना पड़ता है इन्फ्लेशन की वजह से और बोरोवर्स क्यों बेनिफिट में रहते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन का इन पर। तो इन्फ्लेशन के अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। हम लोग सब पर डीप में समझने की कोशिश करेंगे एक-एक करके। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।